सुप्रभातम प्यारे बच्चों, सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्वास्तिक संकल्प में। हमारा आज का विषय है पंचम कक्षा संस्कृत विषय। आज हम पंचम कक्षा का संस्कृत का पाठ करना प्रारंभ करेंगे और प्रथम पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट आराध्य, अपने गुरुजन, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनका नमन वंदन करते हैं, उसी प्रकार आज यह पंचम कक्षा में प्रवेश किए हुए जितने भी विद्यार्थी हैं उनका प्रथम पाठ प्रारंभ करने से पूर्व हम माता सरस्वती जी से वंदना करेंगे, उनका नमन करेंगे कि वह हमें विद्या प्रदान करें, हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र हो और हम अपने विद्या अध्ययन में बहुत सरलतापूर्वक अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार की मंगलाचरणम, मंगल आचरणम अर्थात वह स्तुति जिसके आचरण मात्र से सब मंगल ही मंगल हो, यह या फिर वह तथ्य जिसके आचरण करने से सब मंगल होता हो, उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, आप सभी प्यारे बच्चों की तरह यहाँ कुछ बच्चे बने हैं जो सामने विद्या की दान देने वाली वीणा वादनी माँ सरस्वती मैया को नमन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम सब माँ सरस्वती मैया को नमन करते हुए प्रारंभ करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती, विद्यां देहि सरस्वती। इसका अर्थ देखेंगे प्यारे बच्चों। सरस्वती नमस्तुभ्यम अर्थात तुभ्यम मतलब तुमको, आपको नमस्कार है माँ सरस्वती। वरदे कामरूपिणी, आप वरदान देने वाली हैं और हर कामना को पूर्ण करने वाली हैं, हर कामना की रूप में आप ही हैं। विश्व रूपे विशालाक्षी, और यह जो संपूर्ण विश्व है यह आपके ही स्वरूप में है। विशालाक्षी, और आप बड़े बड़े नेत्रों वाली हैं। विद्याम देहि सरस्वती, कि विद्या देहि मतलब दीजिए माँ सरस्वती जी। इसका पूर्ण अर्थ है कि हे माँ सरस्वती जी, आपको मेरा नमस्कार है। आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, हर वरदान को देने वाली हैं। संपूर्ण विश्व आपके ही स्वरूप में है, आप बड़े बड़े नेत्रों वाली हैं। तो माँ सरस्वती जी, आप हमें विद्या रूपी दान को दें। अब इसके बाद अगला है, नीचे आप देख रहे हैं एक बच्चा बना है, एक विद्यार्थी है जो अध्ययन कर रहा है। तो यह बोलता है, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम, वन्दे संस्कृत मातरम। इसका अर्थ है प्यारे बच्चों कि पठामि संस्कृतं नित्यम, नित्य मतलब सदैव, संस्कृतं पठामि मैं सदैव संस्कृत पढ़ता हूँ। वदामि संस्कृतं सदा, एवं सदैव संस्कृत बोलता हूँ। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक, एवं सदैव मैं संस्कृत को ही ध्याता हूँ, अर्थात अच्छे अच्छे विचारों का मैं धारण करता हूँ। संस्कृत वह है जो संस्कार देती है, तो इसीलिए मैं हमेशा सदैव संस्कार को धारण करता हूँ। वंदे संस्कृत मातरम, कि हे संस्कृत माँ, आपकी मैं वंदना करता हूँ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा कि यहाँ संस्कृत को माँ कहा गया है। कारण यह है कि जिस प्रकार से हम धरती को माँ कहते हैं, क्योंकि धरती हम सबको अन्न देती है, हम सबको भिन्न भिन्न प्रकार के हमें हमारे सारे मनोरथ इस धरती माँ ही पूर्ण करती है। तो उसी प्रकार जो यह संस्कृत भाषा है, यह सभी भाषाओं की जननी है, यह सभी भाषाओं की माँ कही गई है। एवं यह प्राचीन समय से, वैदिक काल से बोली जा रही है, एवं इसको देववाणी कहा गया है।
देवता अगर किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह मात्र और मात्र संस्कृत भाषा है। इसीलिए यहाँ पे संस्कृत को माँ समान माना और यहाँ बोला हुआ है कि संस्कृत माँ आपकी मैं वंदना करता हूँ। तो बहुत बढ़िया। अब अंत में हम प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं जो हर पाठ में दिया होता है, शब्दार्थ। क्योंकि यह जो शब्दार्थ है यह इस पाठ के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है, इसके साथ साथ यह हमारे लिए, आपके लिए, हमारे सबके शब्दकोश को मजबूत करता है। एवं यदि हम शब्दार्थ को याद कर लेते हैं तो इन शब्दार्थ के माध्यम से हम धीरे धीरे वार्तालाप में भी इसका माध्यम बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ हम शब्दार्थ देखते हैं। नमस्तुभ्यम अर्थात तुमको नमस्कार है। वरदे अर्थात वरदान देने वाली। विशालाक्षी का अर्थ है विशाल नेत्रों वाली। अंतिम है देही का अर्थ होता है दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह मंगलाचरण पूर्ण रूप से समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी कुछ समस्या हो, आप निश्चित रूप से इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जाकर के आप उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। प्रथमः पाठ। पाठ का नाम है धीरः बालकः अर्थात धीर बालक, मतलब साहसी धैर्यशाली बालक, बच्चे। इस चित्र में आप देखिए मुख्य रूप से क्या प्रदर्शित आपको हो रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रकृति का दर्शन है, जंगल है, वन है, उसके मध्य में एक बस यान और उसके अंदर बैठे हुए कुछ यात्री हैं। और यहाँ देखिए आप बाहर ये दो आदमी कुछ असामाजिक लग रहे हैं, अर्थात यह कुछ लुटेरे टाइप हैं, चोर उचक्के हैं, जिन्हें कुछ बच्चों ने पकड़ा हुआ है। तो लगता है कि यह पाठ आज का बहुत ही आनंदित है, बहुत ही मनोरंजक है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसे। आप सबसे संबंधित है सबसे पहला पाठ। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन् अर्थात एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में, त्रयः मतलब तीन, बालकाः बालक बहुवचन, दो से अधिक अगर हम गिनती करते हैं तो वहाँ बहुवचन होता है, तो यहाँ तीन है, इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। बालक आसन मतलब थे। एक गांव में तीन बालक थे। ग्रीष्मावकाशस्य समयः आसीत्। ग्रीष्म अवकाशस्य गर्मी के अवकाश का, छुट्टी का, समयः आसीत् समय था। ते प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। वे कौन वे तीन बालक प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः बाहर जाने की योजना किए। प्यारे बच्चों, यहाँ आप साथ साथ में एक चीज़ और देखते चलिए। इस पाठ में ग्रीष्मावकाशस्य यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। प्रवासस्य यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। और आगे भी कहाँ कहाँ दिया जा रहा है वह हम ध्यान देते हुए चलेंगे। कारण यह है कि इससे हमें विभक्ति ज्ञान भी होगा और आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर में यह प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसीलिए इसका भी हम अभ्यास अभी से ही करते चलें। अभिभावकानाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः एवं अभिभावक जनों की, अपने परिवारजनों की आज्ञा को प्राप्त किए। नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः और नए नए वस्त्र को अर्थात कपड़ों को धारण किए। जिस प्रकार आप सभी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम किस प्रकार से जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तैयारी करेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करते हैं जाने की। तो यहाँ दिखा रही है कि वह बाहर जाने की तैयारी करते हैं, प्लानिंग, योजना। और फिर क्या करते हैं कि अपने अभिभावकों से भी पूछना होता है हमें। तो यहाँ बता रहे हैं कि अभिभावकानाम अनुमतिम प्राप्तवन्तः, अपने परिवार वालों की आज्ञा को प्राप्त किए। फिर क्या करते हैं, हम ऐसे चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः, नए नए कपड़ों को धारण किए। बस स्थानकम गतवन्तः, फिर क्या करते हैं, हमें कहीं जाना है तो किसी वाहन से जाएंगे,
तो उसके लिए बस स्थानकम अर्थात बस स्थान, जिसे हम बस स्टेशन के नाम से पुकारते हैं, गतवन्तः गए, बस यानस्य आरोहणं कृतवन्तः एवं बस यान का आरोहण कृतवन्तः, बस यान को चढ़े, बस यान में चढ़ गए। यहाँ बस यानस्य, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। देखो, बस यानस्य, ग्रीष्मावकाशस्य, प्रवासस्य, जिसके भी अंत में सस्य मतलब अस्य आएगा वहाँ षष्ठी विभक्ति है। आगे है बस यानम प्रस्थितम, जो बस गाड़ी है वह चलने लगी, प्रस्थान करने लगी। आगे दे रहे हैं मार्गे अरण्यम आसीत, रास्ते में वन था, जंगल था। अकस्मात लुण्ठकः यानम स्थगितवन्तः, अकस्मात अर्थात अचानक, लुण्ठका का अर्थ है लुटेरे, यानम स्थगितवन्तः, यान को, गाड़ी को रोक दिए। अचानक से जो लुटेरे हैं वह गाड़ी को रोक देते हैं। झटिति यानस्य आरोहणम कृतवन्तः च, और जल्दी ही, यानस्य यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है, और जल्दी ही बस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ते भुसुंडिम दर्शितवन्तः, वे चोर, भुसुंडिम का अर्थ है बंदूक, दर्शितवन्तः दिखाते हैं। उक्तवन्तः च, और कहे, भोः यात्रिणः, कि हे सभी यात्रियों, स्व आभूषणानि स्वधनम च सर्वं यच्छन्तु, अपने आभूषण अर्थात गहने, स्वधनम च और अपना धन, सर्वम यच्छन्तु सभी दे दो, अन्यथा मारयामः, नहीं तो मार देंगे, इति मतलब ऐसा। सर्वे यात्रिणः भीताः अभवन्, सभी यात्री भयभीत हो गए, डर गए। तदा त्रयः बालकाः शनैः शनैः लुण्ठकानां पृष्ठतः गतवन्तः। यहाँ बहुत ही मज़ेदार बात है प्यारे बच्चों, यहाँ दिखा रहे हैं इस पाठ का नाम धीरः क्यों पड़ा, कि तदा मतलब तब, त्रयः बालकाः तीन बालक, शनैः शनैः धीरे धीरे, लुण्ठकानां पृष्ठतः गतवन्तः उन लुटेरों के पीछे गए। झटिति तेषां हस्तं गृहीतवन्तः और जल्दी ही उनके हाथों को पकड़ लेते हैं, पकड़ लिए। आयुधानि पातितवन्तः, आयुधानि का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र, उनके अस्त्र शस्त्र को घेर देते हैं। पातितवन्तः मतलब घेर देते हैं। सर्वे यात्रिणः मिलित्वा लुण्ठकान् ताडितवन्तः, सभी यात्री मिलकर लुटेरों की पिटाई करते हैं। ताडितवन्तः मतलब पिटाई करते हैं। आरक्षकाय च दत्तवन्तः, और सिपाहियों को दे देते हैं। सर्वे बालकानां धैर्यं श्लाघितवन्तः, सभी बालकों का, सभी कितने थे, तीन बालक, सभी बालकों के धैर्यम, उनके धैर्य का, धीरज का, उनके साहस का, श्लाघितवन्तः प्रशंसा की जाती है। अर्थात उन तीनों बालकों ने जो धैर्य दिखाया, घबराए नहीं, वो डरे भी नहीं, भयभीत भी नहीं हुए, उन्होंने साहस का परिचय दिया और समय को समझा। और उससे क्या हुआ, उन्होंने उन चोरों को पकड़ा, पिटाई करवाई, सिपाहियों अर्थात पुलिस को दे दिया, और स्वयं के भी और अपने साथ पूरे बस वालों की रक्षा करी। अर्थात उनके धैर्य की श्लाघितवन्तः यहाँ प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ आपका यह पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ का अर्थ हमने समझ लिया है। अब इस पाठ से आगे हम देखते हैं, इस पाठ में आपके पास पाठ का अर्थ समझने के पश्चात यहाँ आप देख रहे हैं पुल्लिंगे एवं स्त्रीलिंगे, इस प्रकार के दो चार्ट आपको दिख रहे हैं। हम पहले इसको समझते हैं। इनका प्रयोग हमने अपने इस पाठ के अर्थ में किया था। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग करके तीन लिंग होते हैं संस्कृत भाषा में, जिसमें जो पुरुष प्रधान होगा
जो पुरुष के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वह पुल्लिंग कहलाएगा, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्त्रीलिंग कहलाया जाता है। अब यहाँ एक हमने लिंग समझ लिया, 3 लिंग। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक वचनम बहुवचनम, एक वचनम बहुवचनम, तो इसमें कॉमन है वचन। तो अब यह देखेंगे कि वचन कितने होते हैं। बाकी तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे ही आगे जा कर के पूरा ग्रामर व्याकरण, किंतु इस पाठ में वचन भी दिया है तो हम यह भी जान लेते हैं कि प्यारे बच्चों वचन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम, किंतु यहाँ द्विवचनम का प्रयोग नहीं दिया है इन्होंने। अब यहाँ देखिए ताड़ितवान का अर्थ है मारना, पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ताड़ितवान एवं ताड़ितवंतः का प्रयोग हुआ एक वचन एवं बहुवचन में। स्त्रीलिंग के लिए हम इसी अर्थ का प्रयोग करेंगे तो ताड़ितवान के स्थान पे होगा ताड़ितवती और ताड़ितवंतः के स्थान पे हो जाएगा ताड़ितवत्यः। उसी प्रकार कृतवान होता है करना या किया, ये भूतकाल के शब्द हैं। यह जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं यह भूतकाल सूचक हैं। हम भूतकाल के लिए इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह प्रत्यय तवतु प्रत्यय के बाद इन शब्दों का प्रयोग बनता है। उस प्रकार स्त्रीलिंग में कृतवती बन जाएगा एवं कृतवत्यः। गतवान जाने अर्थ में है गया, तो गतवान बन गया एक वचन में, बहुवचन में बना गतवंतः। अब इसी शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो गतवती एक वचन में बनेगा, गतवत्यः बहुवचन में। अगला है देने अर्थ में दिया, दत्तवान का अर्थ है दिया, दत्तवंतः बहुवचन, दत्तवती एवं दत्तवत्यः हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग। अब प्यारे बच्चों इसको तो मात्र हमने आपको पढ़ाया है, अभी अगर आपको ये समझ नहीं भी आए कोई बात नहीं, प्रारंभ है अभी, तो आगे पढ़ाई भी करेंगे, साथ में मस्ती भी होगी आपकी। मस्ती किस प्रकार की होगी, हम इस व्याकरण संबंधी जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आप स्वयं देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको बहुत आनंद आएगा और उस आनंद में ही आप मनोरंजन करेंगे अपना। अब हम जिस प्रकार हमेशा कहते हैं हमारे हर पाठ को पूर्ण करने के पश्चात हम शब्दार्थ से परिचित होते हैं, वह शब्दार्थ आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं और हमें भी। कारण यह है कि यह जो शब्दार्थ हैं यह ही हमें इस पूरे पाठ का एक संकल्प बनाते हैं, अर्थात इस पूरे पाठ को समझने में अगर कोई हमारी सहायता करता है तो वह मात्र शब्दार्थ हैं। और इन शब्दार्थ के माध्यम से हम अपने ज्ञानों को भी बढ़ाते हैं, जिससे हम इन शब्दार्थ का प्रयोग अन्य स्थान पे भी कर पाते हैं। तो अब इस शब्दार्थ को देखते हैं। बस स्थानकम अर्थात बस स्टेशन, आरोहणम कृतवन्तः चढ़ गए, प्रस्थितम प्रस्थान की अर्थात चली। यह बस के स्थान पे किया गया कि बस जब चलती है उसलिए यहाँ प्रस्थितम प्रस्थान की। अरण्यम जंगल अथवा वन, यह तो आपको पता ही होगा। अगला है अकस्मात अचानक, लुंठकः लुटेरे, झटिति शीघ्र ही अथवा जल्दी, भुसुंडी भुसुंडिम अर्थात बंदूक, आयुधानि अस्त्र शस्त्रों को, मिलित्वा अर्थात मिलकर, आरक्षकाय अर्थात सिपाही को, श्लाघितवन्तः प्रशंसा किए, यानेन गाड़ी से। तो प्यारे बच्चों हमें विश्वास है कि आप इन शब्दार्थ को आज ही पूर्ण रूप से याद करेंगे और याद करने के साथ साथ इनका अभ्यास अपने घर में निश्चित रूप से करेंगे, अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता के साथ। और इनसे संबंधित जो भी शब्द आपको कहीं भी दिखें तो आप बार बार वहाँ पे संस्कृत शब्द का ही प्रयोग करें। इससे आपके माध्यम से हमारी संस्कृत भाषा का भी उद्धार होगा और आपको भी बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। धन्यवाद।